चल देखिए अगला सवाल देखिए, चल देखिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है इतना का मान पूछ रहा है, ये ऊपर में होगा, ठीक है ना, ये ऊपर में होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए, ठीक है। ये पूरा हम लोग है, पूरा में, ये पूरा में, चलिए इसको हल करते हैं। तो मेरे पास क्या है, देखिए 10 नंबर आएंगे, तो ये 10 नंबर आएगा 2, और यहाँ पर 2 कटेगा, 4 था, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, और ये से 1 कट जाएगा, तो मेरे रूट में क्या बचा, 100 बचेगा। 100 कितना निकला, 10, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया, ए पर्सन सेव 30% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 840 रुपीज, देन हिज इनकम, तो परसेंट में इनकम हमेशा शो होता है, ठीक है, इनकम शो होता है, इसमें ये 30% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, मतलब बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, सेविंग कर 30% सेविंग कर रहा है, 30% सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, एक्सपेंचर कितना खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 70% खर्च कर रहा होगा, और 70% का मान क्या दिया, मतलब खर्च खर्च 70% का मान मेरे पास कितना दिया, तो 840 दिया है, कितना बार कटेगा, क्या बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, तो इनका पूछा तो एकदम 100 है, 100 से गुना कर दीजिए, तो 12 से इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है, तीन संख्या का अनुपात में और इनका एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना यहाँ से निकलेगा, यहाँ एक्स 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 निकलेगा यहाँ पर, अनुपात में तो एक्स, और इसका पूरा मान दे दिया है, कहने का मतलब है 2 गुना एलसीएम कितना निकलेगा इसका, एलसीएम एलसीएम क्या, 2 गुना 7 गुना और एक्स, सब एक्स एक्स, और बराबर पर क्या दिया, इतना दिया। चलिए इकाई अंक से कट देखते हैं, इकाई अंक से देखते हैं, इकाई अंक से कटेगा, अगर कितना इकाई अंक आएगा, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब एक से एक कटेगा 4 बार में, 4 बार में कट सकता है, संख्या 4 बार में कट सकता है, पूरा कटाइए के देख लेते हैं, तो सही कटा के देख लेते हैं, 7 दूनी 14, देखिए 7 कहाँ से कटाते हैं, 13 कहाँ से प्ले कराते हैं, अगर 13 कहाँ से कटाएंगे, देखिए इकाई अंक से भी देख सकते हैं, तो 7 दूनी 14 और 4 12, मतलब 2, 2 आया, इकाएंगे 2, 2 बार में कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, या तो ये 2 बार में कटेगा, या तो ये 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, तो आंसर तो या तो अंतिम में 2 आना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, तो 2 आंसर नहीं, तो ऑप्शन में यही बचा है, ऑप्शन में क्या, 17 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 आंसर का आंसर हो जाएगा। ऐसा कर समझ गए, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है इतना, 3 क्रमांक छूट के बराबर एकल है, तो देखिए छूट दे रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, एक 5 रुपया था, छूट देने के बाद क्या, 4, एक छूट दिया, 4 बचा, फिर 2 बार करा 4, फिर 100 से क्या, 100 से 13, 13 छूट देना, कितना होगा, 87 हो जाएगा, इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको हटाएंगे तो क्या, 25 हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिए हल, करेंगे क्या होगा, 625 गुणा करें 625, और ये 728, और 832, 32 34, कितना छूट दे रहा है, देखिए इतना रुपया था, कितना छूट दिया, अगर घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 11 7, और यहाँ 277, और क्वेश्चन कितना, 625 पर गुना 100, गुना 100, तो इसको करेंगे क्या, कटाइए इसको 4, और इसको देते 25, तो 25, तो दशमलव आंसर है, तो ऊपर में 4 से गुना करते हैं, ऊपर में 4 से गुना करते हैं, नीचे में 100 आ जाएगा, तो कितना मेरे पास आ गया, यहाँ पर ऐसे मेरे पास कितना आया, 277 गुना 16 है, तो 70/16 गुना 100, 742, मतलब 2 अंतिम आएगा, और 2 अंतिम आएगा, 2 अंतिम आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल, इसमें क्या था, इसमें क्या दिक्कत है, जरूर जरूर, क्या देखिए, फिर से इसको आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको, सही बात है, ये फिर से आइए इसको फिर से देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं, तो ये छूट दिया है, छूट छूट मतलब क्या होता है, 20% का क्या होता है, 20 के परसेंट मतलब क्या, 100 होता है, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 1/5, क्या बचा, 1/5, तो 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया, तो मेरे पास बचा, तो 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 4, क्या बचा, 4, ये 2 बार कर रहा है, 20% 2 बार दिया, तो मेरा एक बार और ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, 13% फ्रैक्शन नहीं कटेगा, 13% क्या, 13% करेंगे तो 13/100 हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है, मतलब ये 13 था, 100 था, तो 100 में 13 छूट गया, कितना बचा, 87 बचा, अब इसको घटा देखिए, घटाइए, 25 और घटा, क्या मेरे पास बचा, गुना करने के बाद क्या बचा मेरे पास क्या बचा, क्या बचा मेरे पास, गुना कर लीजिए, गुना करने पर क्या बचा, 625, 625, और ये गुना करेंगे तो 728, 32 2 34, क्या बचा, 25 2 34, कितना छूट मिला, कितना मिला छूट, तो 277 का छूट मिला, 277 का छूट मिला, कितना पर, 625 पर, 625 गुना 100, कटाएंगे तो ये 4 बार में,
और ये 25 बार में, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं, तो नीचे हम 16 आने के लिए, तो क्या होगा 277 गुना 16 अब बटे 100 हो जाएगा। तो अब कहीं से देख लेते हैं, 742 अंतिम में 2 आएगा, 742 742 अंतिम में 2 आएगा, तो अंतिम में 2 कौन है, अंतिम में 2 यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करने से चलिए ये सवाल देखिए, तो इस सवाल भी तुरंत करा दिया है, इस सवाल करा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल देखिए, निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या याद कीजिए। देखिए केविन है क्या, निक है, पहले निक कितना दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, 3 दिन में। केविन क्या है, केविन कितना दिन कर रहा है, केविन 9 दिन में कर रहा है। और क्या है जोई कितना है, 27 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम कितना होगा, 27 एलसीएम होगा 27, ये कितना का, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए रात तीनों मिलकर साथ काम करता है, सब पूरा शुरू किया और एक दिन बाद निक ने छोड़ दिया, मतलब तीनों साथ कर रहा था काम। तीनों काम कितना कर रहा है देखिए, तो 9 3 12 13, मतलब 13 एक दिन तक काम किया तीनों मिलकर। 13 काम किया तो 13 काम किया, शेष कितना बचा मेरे पास, शेष कितना बचा, 13 काम कर दिया, शेष कितना बचा, 27 टोटल काम है, 13 कर दिया, कितना बचे बचा, 14 काम शेष बचा, 14 काम शेष बचा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, निक ने काम छोड़ दिया, तो निक छोड़ दिया था, निक का कोई काम, निक का कोई काम नहीं, निक छोड़ दिया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, निक का कोई काम नहीं। तो इसके बाद क्या है, केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, जब बोले, जब भी बोले कार्य पहले छोड़ा जाए तो क्या करना, जोड़ देना आपको, जिसका बोले उसको निकाल कर जोड़ देना। कुल केविन जोड़ा, केविन का क्या क्या है, 3 में कितना 2 दिन पहले जोड़ रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो कितना हुआ, 6 टोटल काम शेष कितना बचा था, 14, इसमें 6 जोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 20 हो जाएगा, क्या 20। अब क्या, अब देखिए 2 दिन पहले छोड़ा है, तो मतलब कहने मतलब काम तो पहले दोनों मिलकर साथ कर रहा होगा, नहीं मतलब दोनों साथ कर रहा होगा, दोनों कितना बचा, दोनों कितना, तो ये 1 है, ये 3 मतलब 4, क्या दोनों 4 कितना कर रहा है, 5, मतलब 5 काम, मतलब 5 दिन में पूरा काम लगा, लेकिन पूरा कुल काम कितना दिन लगा, कुल काम एक दिन पहले किया था उसका, एक दिन पहले भी नहीं किया था, तो टोटल काम कितना, 6 दिन हो गया, 6 दिन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर, इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हैं, पूरा आपको करा दिए पूरा सवाल। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन छूटा हो, प्लीज़ मैसेज करिए, सो हम अगला क्लास में करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।